हेलो फ्रेंड, दूसरी वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ और अब हम बात करेंगे कि नेचर क्या होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन नेचर की यहाँ पर जब बात हो ही रही है तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल यानी कि सेंडर और रिसीवर, और सही इंफॉर्मेशन पहुंचे रिसीवर तक, यही हमारा मेन मोटिव रहता है। अब इनको टाइप्स में बांटा गया है नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो, micro and macro. So when any individual interacts with his higher officials, subordinates और colleagues within a company, अगर कंपनी में जिनको जानता है उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है किसी मैसेज का या इंफॉर्मेशन के बारे में, तो माइक्रो मास कम्युनिकेशन हो जाता है और ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल में होता है। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दे ही रही हूँ। और वहीं अगर हम मैक्रो इधर मास कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ होता है जो आउटसाइडर एक तरह से कम्युनिकेशन जिनको हम जानते नहीं है और ज़्यादा लोगों को वो हम स्प्रेड कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल इसका हो सकता है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, वो एक से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है और लिमिटेशन नहीं है, हमें पता नहीं है कि कहाँ तक वो पहुँच रही है, राइट? अगला हमारा है कैपिटलिस्टिक पैटर्न्स एंड सोशलिस्टिक पैटर्न्स। कैपिटलिस्टिक की पहले बात करेंगे। यहाँ पर मार्केट का इम्पोर्टेंट रोल रहता है और लोगों के पास पीपल हैव फ्रीडम टू रेज देयर वॉइस और फ्री फ्लो होता है यहाँ पर न्यूज़ का या फिर इंफॉर्मेशन का, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है मीडिया एजेंसीज को। इंडिपेंडेंटली जो है फंक्शंस एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं। वहीं सोशलिस्टिक में काफी लिमिटेशन होती है, हर इंफॉर्मेशन हर न्यूज़ फ्रीली नहीं मूव हो सकती, स्टेट के कुछ रूल्स होते हैं, स्टेट का कंट्रोल रहता है। सेंसरशिप कह सकते हैं हम इसको, होती है किसी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। तो लोगों के पास भी लिमिटेड वॉइस रेज करने का ही पावर होता है और कम लिटिल वॉइस कह सकते हैं हम इसको, पूरी तरह आजादी नहीं होती और मास कम्युनिकेशन यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब रही इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक की बात करेंगे। गुड्स which are prohibited in Islam cannot be advertised in Islamic countries। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, कुछ ऐसे गुड्स है जो बिल्कुल पूरी तरह से बैन है, प्रोहिबिट कर रखे हैं पूरी तरह से। इस्लामिक कंट्रीज है जो हमें वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस्लाम के अगेंस्ट हो जाता है और इश्यू बन जाता है। तो नॉन इस्लामिक कंट्रीज में हालांकि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, वहाँ पर आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में एडवर्टाइज कर सकते हैं, वहाँ कंजप्शन भी होती है। तो मास कम्युनिकेशन के जो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है वो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ मास कम्युनिकेशन की। अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया तो स्कोप जो मास कम्युनिकेशन का पहले से बढ़ गया और काफ़ी बढ़ ही रहा है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली ट्रेड एंड कॉमर्स में, इंडस्ट्री सेक्टर में खासकर। तो अब स्कोप क्या है मास कम्युनिकेशन का, एक-एक पॉइंट करेंगे हम। ट्रेड एंड कॉमर्स में सबसे पहले, अब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सेल करनी है किसी चीज़ की तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। वाइड सर्कुलेशन एंड पब्लिसिटी, इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज़ेशन जो है अलग-अलग लोगों तक पहुँचेगी और उसी में उनके कस्टमर छिपे होंगे, है ना? तो ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा कैसे? एक तो टाइम कम लगेगा इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में और एक्सपेंडिचर भी कम लगेगा। अब सोशल अफेयर्स की बात करेंगे। सोशल अफेयर्स क्या होता है? मास कम्युनिकेशन हेल्प करता है सोशल अफेयर्स को एडवांस करने में। कैसे? जो अनएक्सपेक्टेड सफरिंग ऑफ पीपल है, यानी कि देखे नहीं होते कभी, हमें पता नहीं होता कि कहीं पर सूखा पड़ सकता है, कहीं पर अचानक फ्लड आ सकता है, कहीं पर वॉर हो सकता है। तो सोशल अफेयर्स उस जगह की इंफॉर्मेशन में मास कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रशिया यूक्रेन के वॉर में आप देख लीजिए, हाल ही में जो इंडोनेशिया में हुआ वो देख लीजिए या तुर्की की बात कर लीजिए और अर्थक्वेक जैसे कहीं पर आता है वो सोशल मीडिया के ज़रिए, मास कम्युनिकेशन के ज़रिए पता लगता है और फिर काफ़ी देश उस जगह पर जाकर हेल्प करते हैं। एग्ज़ाम्पल ये हो सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब मास कम्युनिकेशन की हेल्प से सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो है वो स्किल्ड भी हो सकते हैं और पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पॉलिटिकल अफेयर्स में मास कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा यूज़ होता है। पब्लिक ओपिनियन किसी भी मुद्दे को लेकर जो है इम्पोर्टेंट रहता है। पॉलिटिकल
आर्टिस्ट जो है वो अपनी फीलिंग्स जो है आपने देखा होगा मास मीडिया के थ्रू अपने आर्गुमेंट्स हो गए, हमेशा बताते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो गए या न्यूज़पेपर में उनकी प्लानिंग्स क्या होती है, आपने देखा होगा जो सत्ता में सरकार होती है, वो हमेशा कि अभी आने वाला है, फुल पेजेड एडवर्टाइज़मेंट आज की डेट में आ रही है। तो पॉलिटिकल अफेयर्स में एक बड़ा रोल मास मीडिया का रहता है और स्टेट बिज़नेस, एनुअल प्लान हो गया, पॉलिसी हो गया, प्रोग्राम हो गया, स्टेट का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसमें मास कम्युनिकेशन का रोल रहता है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री होती है स्टेट की जो पूरा रोल प्ले करती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। स्टेट बिज़नेस में एक बड़ा रोल रहता है मास कम्युनिकेशन का। एजुकेशन में, अब एजुकेशन में भी बड़ा रोल हो गया है, कोरोना के बाद से तो ख़ासकर जैसे आपने देखा ही होगा पहले क्या होता था, पहले आप स्कूल जा रहे थे उस टाइम पर कोरोना से पहले, पर कोरोना अचानक से होता है तो ऑनलाइन आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो मास कम्युनिकेशन एक ज़रिया ही है सोशल मीडिया कि आप इज़िली पढ़ पाए उस समय पर भी। मास एजुकेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की साइड से कंडक्ट कराए जाते हैं, टेलीविज़न पर कराए जाते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एजुकेट करने के लिए ये पहले होता था और रेडियो के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कोरोना टाइम में तो सीधे क्लासेस ही लगी आपकी, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स है, स्कोप है ये मास कम्युनिकेशन का कि कहाँ-कहाँ पर मास कम्युनिकेशन कैसे-कैसे यूज़